चलिए आज हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ टलब्यूटामाइड। टलब्यूटामाइड एंटी शुगर मेडिसिन है। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, इसमें टोल्यून रिंग जुड़ा होता है और साथ में ब्यूटामाइन स्ट्रक्चर भी होता है। तो एन ब्यूटाइलेमाइन यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर इस तरह से कंप्लीट होता है। अब हम बात कर लेते हैं सिंथेसिस, जिसमें हमने यहाँ पे देखते हैं कि सिंथेसिस इसकी कैसे करते हैं। सिंथेसिस ऑफ टलब्यूटामाइड। टलब्यूटामाइड की सिंथेसिस करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक रिंग लेना होगा। ठीक है, कौन सी रिंग लेना होगा? एक रिंग ले लिए हमने CH3, इसको हम बोलते हैं टोल्यून। इसका नाम क्या होता है? टोल्यून। इसी को बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया। जब हम मिथाइल बेंजीन को जब हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ? क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ, यानी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये है क्लोरोसल्फोनिक एसिड। तो हमें इसमें से क्या निकल जाता है? H2O, यानी बाहर निकल जाता है। H2O बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से H2O जैसे ही बाहर निकलता है तो यहाँ पे हमें टोल्यून रिंग प्राप्त रहेगी। ये जो रिंग है, इस रिंग को हमें A to Z बनाना है, टोल्यून रिंग। टोल्यून रिंग यहाँ से -H2O, ठीक है, यहाँ से हमने जैसे बॉन्ड लगाएंगे, यहाँ से ये गैस निकल जाएगा और यहाँ से एक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के निकल जाएंगे। तो यहाँ पे बचेंगे क्या? SO2Cl। इसका नाम क्या होता है? देखिए, फोर फोर पे क्या है? मेथाइल रिंग है। तो यहाँ पे लिखेंगे फोर मेथाइल बेंजीन। क्या है? मेथाइल बेंजीन। फोर मेथाइल बेंजीन। और वन पोजीशन पे क्या है? वन सल्फोनाइल। वन सल्फोनाइल क्लोराइड। वन सल्फोनाइल क्लोराइड। राइट, ये हमारा यहाँ तक फाइंड आउट हो चुका है। अब जब हम इसमें फोर मेथाइल बेंजीन वन सल्फोनाइल क्लोराइड में जब हम NH3 अमोनिया के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो जाता है? वाटर निकल जाता है, सॉरी HCl निकल जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकले। यहाँ से देखिएगा NH3 एक मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक Cl निकल जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा क्या? NH2। तो इस रिंग में हम क्या करेंगे? यहाँ पे CH3 और यहाँ पे SO2 बचा हुआ है, यहाँ से Cl निकल गया, तो यहाँ पे एक Cl और यहाँ से एक H निकला, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा NH2। जैसे ही NH2 निकला, इसको हम बोलते हैं अमोनिया। तो हमारे पास एक कंपाउंड बन गया, इसका नाम है फोर मेथाइल बेंजीन। इसका नाम है फोर मेथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड, फोर मेथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। जब इस फोर मेथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड को हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ? इथाइल क्लोरोफार्मेट के साथ। किसके साथ? इथाइल क्लोरोफार्मेट। इथाइल क्लोरोफार्मेट यानी ClCOO, C2H5, इसको हम बोलते हैं इथाइल क्लोरोफार्मेट। ध्यान दीजिएगा, इथाइल क्लोरोफॉर्मेट, इथाइल क्लोरोफॉर्मेट। और साथ में पायरिडिन भी प्रेजेंट होगा। पायरिडिन, साथ में पायरिडिन प्रेजेंट होगा। तब निकलेगा क्या? यहाँ से सीधे HCl निकल जाएगा, यानी कहें तो यहाँ से एक Cl और यहाँ से H क्या करेंगे? निकल जाएंगे। और जो रिंग है उसको हम सेम लिखेंगे। देखिएगा, रिंग क्या है? टोल्यून, CH3 टोल्यून है। राइट, यहाँ पे क्या है? SO2, बॉन्ड लगाया, SO2। इधर क्या है? एक H निकल गया, तो सीधा क्या बचेगा? ओनली NH। और यहाँ पे क्या है? COO, C2H5, तो हम लिखेंगे COO, C2H5, लिख दिए।
ये हमारे पास कंपाउंड या फिर ये डेरिवेटिव बन जाता है। इस डेरिवेटिव में इस डेरिवेटिव में हम एक कंपाउंड और ऐड करेंगे। क्या? एन प्रोपाइलामाइन। एन प्रोपाइलामाइन यानी CH3 CH2 3 और साथ में NH2 एमाइड, इसको बोलते हैं एन प्रोपाइलामाइन। तो यहाँ से हमें निकलेगा क्या? निकल जाएगा C2H5OH, इथाइल एल्कोहल बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? निकालने के सबसे पहले हम यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, इसको लेते हैं और यहाँ से एक हाइड्रोजन के साथ बाहर कर देते हैं। C2H5OH निकल गया। बाकी इस रिंग को हम सेम लिखते हैं, जो रिंग है टोल्यून रिंग CH3। यहाँ पे क्या है, SO2 लिखते हैं, SO2 बॉन्ड NH। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। NH यहाँ पे क्या है, CO हम लगाते हैं, CO। यहाँ पे देखिए क्या बचा, यहाँ से एक निकला तो यहाँ पे बचेगा NH। इधर क्या है, CH2 3 बॉन्ड CH3। इसी को हम बोलते हैं टलब्यूटामाइड। ये है कंप्लीट